साथियों नमस्कार। आपका पुनः एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। साथियों, आपका जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ग्राम पंचायत में होने वाले ग्राम सभा चुनावों का जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी। आप इसका बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं और प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति बहुत ही उत्साहित हैं कि कब इसका ग्राम प्रधान का चुनाव आएगा और हम चुनाव की तैयारी करेंगे, लड़ेंगे। कुछ लोग आरक्षण की वजह से रुके हैं कि इसका आरक्षण कब तक आएगा और आरक्षण निर्धारित हो जाएगा, फिर उसके बाद हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे। और कुछ लोगों ने से तो अभी से अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है कि चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि प्रधानों को 5 साल उनके कार्यकाल पूरा हो चुका है और ये चुनाव बहुत ही जल्द पूरे करा लिए जाएंगे। क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए प्रधान का चुनाव जल्दी करा लिया जाएगा। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा होगा कि ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए, पंचायतों के चुनाव के लिए मतपेटिकाओं के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। ये टेंडर जब किसी ग्राम पंचायत में या किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहाँ पर ये टेंडर निकाला जाता है मतपेटिकाओं को खरीदने के लिए। सरकार होती है, मतपेटिकाओं को खरीदने के लिए टेंडर जारी करती है और कोई कंपनी उन मतपेटिकाओं को बनाकर वो सरकार को उपलब्ध कराती है। आज ये अखबार में एक कटिंग आई है, ये जो कटिंग है मैं लगा रखी है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो ऑनलाइन निविदा के लिए सरकार ने आमंत्रित किया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो मतपेटिकाओं का अभी से निविदा जारी कर दी गई है, तो ये जो चुनाव है आपको 2026 में जनवरी फरवरी के महीने में ये आपको चुनाव को पूरा करा लिया जाएगा। क्योंकि मार्च में यूपी बोर्ड की परीक्षा होती हैं और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी हो जाएंगे और उधर आचार संहिता भी लग सकती है। इसलिए ये जो प्रधानी का चुनाव है, प्रधानी वीटीसी सदस्य का जो चुनाव होगा, ये चुनाव जनवरी फरवरी 2026 तक पूरा करा लिया जाएगा। इस चुनाव की उद्घोषणा नवंबर और दिसंबर को आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आरक्षण का भी ये बंटवारा कर लेंगे। बंटवारा करने के बाद दिसंबर तक आरक्षण का बंटवारा फाइनल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आरक्षण पर ही कार्य चल रहा है। क्योंकि आरक्षण के लिए ये गुप्त सूचना एडीओ पंचायत जो होते हैं उनसे मांगी जाती है। उन्होंने ये सूचना बना के दे देंगे। उसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत में आरक्षण निर्धारित कर लिया जाएगा और दिसंबर के अंत तक आपको आरक्षण किस ग्राम पंचायत में किस आरक्षण से प्रधान का चयन होगा वो सूची आपको उपलब्ध हो जाएगी नवंबर दिसंबर 2025 तक। फिर उसके बाद आपको जनवरी फरवरी में इसका चुनाव देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं राज्य सरकार ने ये निविदा सूचना जारी की है। इसमें लिखा है नाम, तो साथियों इसमें लिखा हुआ है प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये चुनाव जनवरी फरवरी 2026 में होना संभावित है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यह चुनाव प्रदेश में एक सेमीफाइनल की भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायतें, 826 ब्लॉक और 75 जिला पंचायतें हैं। आयोग ने 67 जिलों में मतपेटिकाओं की आपूर्ति हेतु ई टेंडर भी जारी कर दिया गया है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा ई टेंडर है वो सरकार ने जारी किया है। तो देखते हैं, ये रहा आपका ई टेंडर। सरकार ने ये अपना ई टेंडर जारी करती है। जिस भी कंपनी से उसे खरीदना होता है उसका टेंडर पास करके वहाँ से मतपेटिकाओं को खरीद लेती है। तो इस ई टेंडर में लिखा हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 हेतु 1,27,863 CR सीट ग्रेड CR1 से निर्मित मतपेटिकाओं की आपूर्ति 4 माह के अंदर प्रदेश के 67 जनपदों को किए जाने हेतु ई निविदा आमंत्रित की जाती है। मतपेटिकाओं के क्रय हेतु प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त ऐसी फर्में जिनके पास केंद्र या राज्य सरकार के शासकीय विभाग संस्था सार्वजनिक उपक्रम को CR सीट ग्रेड CR1 से निर्मित उत्पादों का विगत 5 वर्षों में कुल रुपये 15 करोड़ आपूर्ति का अनुभव हो तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर 3 करोड़ हो से ऑनलाइन ई निविदा आमंत्रित की जाती है। मतलब ये किसी भी जो फर्म है उनसे मतपेटिका लेने के लिए उसको जो कैटेगरी उसको निर्धारित की गई है, उसके पास
कम से कम 15 करोड़ की उसने आपूर्ति की हो, अब तक पूरे कहीं पर कुछ बनाया हो, 15 करोड़ तक का उसने बनाया हो, और 3 करोड़ का उसका हर साल का टर्नओवर हो, ऐसी ही जो फर्म है वो ही सरकार को मतपेटिका उपलब्ध करा सकती हैं। सरकार ने ऐसा इसमें लिखा हुआ है। विस्तृत विवरण के लिए निविदा प्रपत्र तथा आवश्यक निर्देश शर्तें ई प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट उन्होंने दे रखी है। इस वेबसाइट पर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको कितने समय तक, कौन सी तारीख तक, कितने बजे तक करना है, ये आप कर सकते हैं यहाँ पर जो टेंडर वाले होंगे। तो इससे साफ प्रदर्शित होता है कि ये चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही जल्द पूरी होगी, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, इसलिए ये प्रक्रिया आपको 2026 जनवरी फरवरी के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मार्च में ईपी बोर्ड के पेपर भी हो सकते हैं, इसलिए ये प्रक्रिया 2026 में पूरी कर ली जाएगी। धन्यवाद साथियों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।